हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिनों आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि ये दोनों पार्टियां साथ हो ना हो, मौलाना फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अक्टूबर में ही निकलना है और ऐसा ही हुआ। मगर मौलाना अब तक पॉजिटिव हैं, पूरे एतमाद हैं कि सब एक साथ निकलेंगे। क्या वजह है कि मौलाना इतने पूरे एतमाद हैं इस वक्त? देखें, उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दरअसल इस किस्म की एक एक्टिविटी पिछले साल करना चाहते थे। तो उस वक्त वो ये चाहते थे कि न सिर्फ ये कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए बल्कि असम्बलियों से हलफ भी ना उठाया जाए। उस वक्त दो शख्सियात जो हैं उन्होंने मौलाना को रोका था, एक नवाज शरीफ साहब थे और एक आसिफ जरदारी साहब थे। बज़ाहिर उस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे, लेकिन दोनों जो हैं उन्होंने मौलाना को यही कहा था कि इस हुकूमत को कुछ टाइम दें। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार मौलाना से कहते थे कि आप इनको 3 महीने 6 महीने दे दें, उसके बाद सोचेंगे। और उसके बाद फिर तकरीबन 1 साल गुजर गया और उस वक्त मौलाना का यह मौक़िफ़ था कि अगर आप इनको 1 साल देंगे तो हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि बाद में लोग ये कहेंगे कि इस मुल्क में जो अपोजिशन है उसका क्या काम था, अपोजिशन ने कोई मुज़ाहमत क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर भी आप इनको 1 साल दे दें। बहरहाल फिर वो 1 साल गुजर गया। तो इसी हिसाब से मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ये एक धरने का और लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया और उन्होंने बड़ी दो जमातों से नहीं पूछा, फैसला करके उनको जाके बताया। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने उनको अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। नवाज शरीफ साहब ने जेल से उनको पैगाम भेजा था, जबकि जरदारी साहब ने गिरफ्तारी से पहले उनके साथ मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो पार्टी ने करना है और पार्टी की क़यादत बिलावल साहब कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन थी। अब इसमें क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मौलाना को हमायत का यकीन दिला चुके थे और मौलाना का ख्याल था कि अल्टीमेटली इन दो सीनियर रहनुमाओं ने, एक 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, दूसरा 1 दफ़ा पाकिस्तान का सदर रहा है, तो इन्होंने जो मुझे यकीन दिलाया वही होगा अल्टीमेटली। कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनका मुसलसल नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से रब्ता था। कल रात को फिर आसिफ जरदारी साहब से उनको फाइनल पैगाम आया और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो आपके धरने में शायद ना आए, लेकिन आपके जो जलसे होंगे, मार्च होंगे, उसमें आएगी। और नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहले कैप्टन सफदर साहब लेके आए थे, उसके बाद भी उनको ये पैगाम जो है ये शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए भी मिल गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ कुछ दूसरा था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी अपने बड़े भाई ही के मौक़िफ़ के साथ जाना है। तो अब उन्होंने 27 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मौलाना साहब 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आप देखेंगे उनको शेख रशीद साहब डेंगू से डरा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। तो अब असल बात यह है कि मौलाना ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या होगा। मतलब अगर आपको लगता है कि हुकूमत इस किस्म का कुछ सोच रही है या हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि ये सारे के सारे मिलकर चेयरमैन सेनेट को तो बदल नहीं पाए, तो मौलाना अकेले आकर, जिसमें इस वक्त अपोजिशन कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रही, क्या कर लेंगे? आपको लगता है हुकूमत को ऐसी हिकमत अमली बना रही? देखिए, सेनेट का चेयरमैन बदलना एक मुख्तलिफ चीज़ है, उसमें सिर्फ कुछ सेनेटर्स जो हैं उनका किरदार था। लेकिन ये जो इस्लामाबाद का लॉकडाउन है, लॉन्ग मार्च है 27 अक्टूबर को, ये एक मुख्तलिफ एक्टिविटी है और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो 1 साल से तैयारी कर रही थी। इन्होंने तकरीबन 15 जो हैं मिलियन मार्च किए हैं मुख्तलिफ शहरों में, और इनकी इस मरतबा जो तैयारी है वो मैंने कुछ मालूम किया है कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है मौलाना साहब को, तो क्या करेगी इनकी पार्टी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने आपस में काफ़ी सलाह मशवरा किया हुआ है कि फिर ये डायरेक्ट एजिटेशन की तरफ जाएंगे, बहुत सी सड़कें ब्लॉक कर लेंगे, और जो कि मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में मुनासिब नहीं है। लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि अगर मौलाना को गिरफ्तार किया गया तो फिर वो बहुत सी सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब की खबर दुरुस्त साबित हुई है। अब वो अपना तज़िया इस हवाले से दे रहे थे, हुकूमत क्या करेगी।